हाँ तो नमस्ते मेरे क्लास 10 के होनहार विद्यार्थी जी। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों आज हम पार्ट 3 लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं? पार्ट 3 लेके आए हैं। उससे पहले हम पार्ट 1 और 2 पढ़ा दिए हैं। तब हम लेके आज आए हैं पार्ट 3 लेके आए हैं। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिएगा। क्योंकि पार्ट 1 में बताएं शुभ आरंभ हुआ था, एकदम धीमे धीमे एकदम पूरा अच्छा से बताए थे। नंबर के बारे में बताए थे, पूरा अच्छा डिटेल में बताए थे। फिर पार्ट 2 में एक्सरसाइज झाड़े थे और आज फिर पार्ट 3 में आज प्रश्नावली 1.1 के 2 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए वीडियो को देख लीजिए। ये वीडियो कंप्लीट पहले कर लीजिए तब जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, तो ये वास्तविक संख्या है और ये क्लास 10 का सवाल है और प्रश्नावली 1.1 के हम आज 2 नंबर क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए उससे मैं थोड़ा सा पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम आएंगे अकेला क्वेश्चन में आपको सोल्व करके हम चल जाएंगे ना, तो रटुआ काम हो गया। हम वैसा नहीं करेंगे कि हम आएंगे और क्वेश्चन में बना के ऐसे ऐसे करके हम चल जाएंगे, नहीं तो ऐसे सच में रटुआ काम हो जाएगा। हमको पहले कुछ समझाना है मेरे बच्चों को। चलो, क्या मैं टेस्ट ले लूं? जो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो देख लिए हैं वो टेस्ट अच्छा दे देंगे और जो नहीं देखे हैं कोई बात नहीं, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा पहले टेस्ट ले लूंगा पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं अगर मैं आपसे पूछूं सबसे सबसे छोटी सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है बताइए। अगर हम आपसे पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है। अगर हमसे हमसे नहीं आपसे अगर आपसे हम सवाल पूछें कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है बताइए। अगर हम आपसे पूछें कि सबसे सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, तब आपका उत्तर क्या आने वाले है। अगर फिर आपसे मैं पूछूं सबसे छोटी छोटी विषम संख्या क्या होती है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है। और मैं आपसे पूछूं कि दो संख्या का मोसो क्या होता है, दो संख्याओं का दो संख्या बराबर क्या होता है, दो संख्याओं बराबर क्या होता है, दो संख्याओं बराबर क्या होता है। और आपका लास्ट सवाल है सह अभाज्य संख्या का मोसो क्या होता है, सह अभाज्य संख्या का मोसो, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है। चलिए बताइए, मैं आपसे 5 सवाल पूछा हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 से मैं क्वेश्चन निचोड़ा हूँ। उसमें पूछा गया है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है और दो संख्या बराबर क्या होता है और सह अभाज्य संख्या का मोसो क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी वेरी ये इंपॉर्टेंट है। बताइए, ये पांचों सवाल का आप उत्तर बताइए। अगर आप पांचों सवाल के उत्तर बताते हैं तब हमको कंफर्म हो जाएगा। नहीं, मेरे विद्यार्थी जी सब पढ़ते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 देखे हैं, एकदम अच्छा से टिक लगा देंगे। तो आप धीरे धीरे टिक लगाइए। 5 क्वेश्चन है, टिक लगाइए। बताइए कौन किसका कौन आंसर होगा। आप जल्द जल्द से बनाइए। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब कॉपी में उतार के क्वेश्चन लिख दिए होंगे। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सबसे सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तब आपका क्या उत्तर होने वाला है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है। हम आपको हमेशा बता रहे हैं कि अगर जैसे आपको बड़ी अभाज्य संख्या का मतलब पूछ ले, हमेशा अनंत पर जाना है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। और सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है और दो संख्या बराबर होता है मोसो गुने लोसो। क्या होता है? मोसो गुने लोसो होता है। अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं सह अभाज्य संख्या का मोसो क्या होता है,
सहअभाज्य संख्या का महोत्सव एक होता है। सहअभाज्य संख्या का महोत्सव क्या होता है? एक होता है। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्या का महोत्सव एक होता है। और ये कैसे छोटी पूर्ण संख्या है और कैसे बड़ी संख्या अभाज्य संख्या है, और कैसे ये एक हुआ, और कैसे महोत्सव लोत्सव हुआ, सहअभाज्य संख्या का महोत्सव एक कैसे हुआ, ये सब तो अभी नहीं बताएंगे, डीपली नहीं जाएंगे, क्योंकि हम ये सब बताए हुए हैं। अगर आपको ये सब के बारे में, नंबर्स के बारे में आपको देखना हो तो पार्ट 1 में जाके देखिए, क्योंकि आज हम पार्ट 3 लेके आए हैं। पार्ट 1 में जाके देखिए, ये सब के बारे में अच्छा डीपली हम बताए हैं, पूरा लॉन्ग में अच्छा सजा सजा के बताए हैं। तो जाइए पार्ट 1 देख लीजिए, पहले ये वीडियो कंप्लीट कर लीजिए, तब पार्ट 1 आप जाके देख लीजिएगा। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं मेटाते हुए आपको रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे सहअभाज्य संख्या का महोत्सव क्या होता है, तो सहअभाज्य संख्या का महोत्सव एक होता है, और दो संख्या बराबर होता है महोत्सव उन्हें लोत्सव होता है, और सबसे छोटी विषम संख्या एक होती है, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। तो चलिए अब हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि आज हम प्रश्नावली 1 को आज हम खत्म करने वाले हैं। कल से हम पार्ट 4 से हम प्रश्नावली 1.2 हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए मैंने पहले क्वेश्चन पढ़िए। तो यह क्वेश्चन करा कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। q कोई पूर्णांक है। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरे विद्यार्थी जी, ये 5 है और ये -8 है, और ये दोनों में कौन बड़ा है, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है, बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं ये 5 है और ये -8 है, तो ये दोनों में सबसे बड़ा कौन है, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है? तो आपका उत्तर यही आएगा कि भैया 5 बड़ा है, क्योंकि 5 प्लस में है और ये क्या है, माइनस में है। ये देखो, ये नहीं देखना कि यहाँ पर 8 है तो 8 इसका आंसर है, नहीं, क्योंकि 8 माइनस में है। ये पहले से कर्जाम डूबा हुआ है कि कैसे बड़ा हो जाएगा, आप ही बताइए। -8 तो पहले से कर्जाम डूबा हुआ है, ये कैसे हो जाएगा? ये कभी हो भी नहीं करेगा। और ये देखो, 5 क्या कर्जाम डूबा हुआ है? नहीं भैया, 5 कर्जाम नहीं डूबा हुआ है, इसीलिए इसका आंसर 5 हो जाएगा। आपसे मैं फिर से क्वेश्चन में पूछूं कि 20 -22 में बताइए सबसे बड़ा कौन है, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है? तो भैया मेरा उत्तर यही आएगा कि प्लस में 20 है तो ये बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में 22 है तो ये कौन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और इसमें ही आपसे पूछे कि धनात्मक और ऋणात्मक कौन है, तो जो माइनस में रहे वो ऋणात्मक होगा, और जो प्लस में रहेगा वो धनात्मक होगा। इसमें माइनस लगा हुआ है तो ये भैया ऋणात्मक हो जाएगा, और इसमें प्लस लगा हुआ, सॉरी, इसमें माइनस लगा हुआ है, ये ऋणात्मक हो जाएगा, और इसमें प्लस छिपा हुआ है तो ये धनात्मक हो जाएगा। और ये भी देखिए, इसमें कुछ नहीं तो प्लस छिपा हुआ है तो ये धनात्मक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस इसमें लगा हुआ है तो ये हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं थोड़ा सा और टेस्ट लेने का मन कर रहा है, तो और टेस्ट ले लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछे कि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो भैया शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, बताइए। और आपसे क्वेश्चन कोई पूछे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है। और आपसे कोई पूछे कि बहुपद सूत्र क्या होता है, तब आपका क्या उत्तर आने वाला है, बहुपद सूत्र, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है। और आपसे कोई पूछे कि यूक्लिड विभाजन सूत्र क्या होता है, यूक्लिड विभाजन सूत्र, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है। जो विद्यार्थी पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़े होंगे वही उत्तर इसको बता पाएंगे, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, बताइए भैया। सब देखो, जितना भी नंबर्स के बारे में, जैसे सम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये सब हम पार्ट 1 में बताए हैं। और जितना फार्मूला है कि शून्यकों का योग, अल्फा बीटा, ये सब है, ये सब किसने बताए, ये पार्ट 2 में बताए हैं।
और ये पार्ट 3 तो हम आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब कि पार्ट 2 में पहले हम सूत्र लिखाए हैं और फिर 2 नंबर का क्वेश्चन तो 1 नंबर का उसमें क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए हैं। और आज हम पार्ट 3 में आए हैं, तो आज पार्ट 3 में हम दोनों के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अपने आपसे हम टेस्ट ले लिए हैं, ठीक है। तो बताइए शून्यकों का योग बराबर क्या होता है। तो हम कल ही आपको बताए हैं कि शून्यकों का योग बराबर होता है, तो शून्यकों का योग होता है अल्फा, और योग मतलब क्या होता है, तो भैया योग मतलब जोड़ होता है, तो यहाँ पे जोड़ होगा, तो शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि शून्यकों का योग बराबर सूत्र क्या होता है, तब आपका उत्तर अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए होना चाहिए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए होता है। और आपसे कोई क्वेश्चन पूछे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, तो माइनस डी बाय ए होता है। और आपसे कोई पूछे बहुपद सूत्र क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फिर आपसे कोई पूछे विपरीत विभाजन सूत्र क्या होता है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। आप जाके हमको भी संतुष्टि हुआ और आपको भी संतुष्टि हो गया होगा, क्योंकि हम जितना भी लिखा है तो उसमें चुन चुन को आपसे हम टेस्ट ले लिए हैं। चलिए आप हम क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, उससे पहले देखिए पार्ट 3 तक तो आज चल ही आए हैं, आज पार्ट 3 हो जाएगा, लेकिन हमको चांस है हमको पार्ट 10 तक। कहाँ तक, पार्ट 10 तक, कहाँ तक बताइए, पार्ट 10 तक नहीं, 8 से 10, पार्ट 8 से 10 तक में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर हमको कहिएगा ना कि मतलब कि एक्सरसाइज मतलब वास्तविक संख्या चैप्टर एक ही दिन में खत्म होने, तो मैं एक ही दिन में खत्म कर दूंगा, इतना है क्षमता, ठीक है, एक ही दिन में समाप्त कर दूंगा। लेकिन हमको समाप्त करना नहीं है, हम आपको धीमे धीमे समझाएंगे। पढ़ाई को एकदम धीरे धीरे करिए, आक बकाक नहीं करिए कि आज हम 16 घंटा पढ़ लिए, कल से पता चला बुखार लग गया, ठीक है। तो आप क्या करिए, एकदम धीमे धीमे, जितना मतलब 2 घंटा पढ़ रहे तो डेली रेगुलर 2 घंटा पढ़िए। एक नहीं कि एक दिन जोश जुनून हुआ कि एकदम 2 घंटा 7 घंटा रगड़ दीजिए, पता चला कल से एकदम बुखार लग गया, ठीक है, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एकदम जितना घंटा पढ़ते हैं उतना ही मैक्सिमम डेली पढ़िए, ठीक है, एकदम डेली चलना है, ठीक है ना। ये नहीं कि वाला हाल हो जाएगा, जितना मतलब खाइयो को नहीं रहेगा उतना हो लेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो हमको चांस है कि पार्ट मतलब 8 से 10 तक में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और पार्ट के जो लास्ट पार्ट होगा, मतलब सबसे जो लास्ट होगा, वो रहेगा मैथ का अस्पताल। क्या रहेगा, मैथ का अस्पताल, यानी वास्तविक संख्या को हम फिर से चीरेंगे फाड़ेंगे, आप समझेंगे कि चीर फाड़ करेंगे और इसको नसे नाबूद करेंगे और आपके सामने समक्ष इसको प्रकट करेंगे, ठीक है। तो मेरा कर्तव्य ही है पार्ट 8 तक में ये खत्म हो जाना चाहिए, वास्तविक संख्या पार्ट 8 तक खत्म हो जाना चाहिए। और जो लास्ट क्लास होगा उसमें मैथ का अस्पताल आएगा, यानी वास्तविक संख्या का अस्पताल आएगा, इसमें चीरफाड़ करेंगे वास्तविक संख्या के, आप भी सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका कहाँ तक पार्ट में मतलब वीडियो खत्म, मतलब कि वास्तविक संख्या खत्म हो जाएगा, तो भैया पार्ट लगभग 8 तक में खत्म होगा, हाईएस्ट 9 तक जा सकता है, ठीक है। इतना तक हम चांस रखेंगे खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आपको बताना नहीं, धीरे धीरे पढ़ाएंगे, ठीक है। आज लेकिन 1.1 खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहले दिया हुआ क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है इतना 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 का रूप का होगा। तो आपको क्या है, इतना इतना दिया हुआ है, पहले लिखिए, सबसे पहले अगर आप सब्जेक्टिव बना रहे हैं तो सबसे पहले लिखे दिया है। क्या लिखिएगा भैया, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। क्या है, लिखेंगे दिया। तो दिया है क्या, क्या दिया हुआ, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक 6q+1। देखिए ये 6q+1 या 6q+3 या 6q+5, यानी आपको क्या पता चला, 6q1 से लेकर कहां तक गया हुआ है, 5 तक गया हुआ है, ठीक। तो आपको 5 तक लिखना है, ठीक है। क्या मैं बता आपको समझ में आ रहा है, देखिए 6q+1 से स्टार्ट है, कह रहा कहां तक गया हुआ, 5 तक गया हुआ, ठीक है। तो आपको 6q से लेके
5 तक जाना है, ठीक है। तो 6q+1 अब क्या होगा, 6q+2 होगा, फिर क्या होगा 6q+3 होगा क्योंकि 5 तक गया हुआ, फिर 6q+4 होगा और फिर 6q+5 होगा। आप लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। हल हल में लिखेंगे आर बराबर कौन सी, आर बराबर देखिए कहाँ तक गया हुआ है, तो ये 5 तक गया हुआ है, लेकिन आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, जीरो स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, जीरो से। 0 1 2 3 4 5 हो गया। मतलब मेरा कर्तव्य है कि मतलब देखो ये 1 से लेकर 5 तक गया है, लेकिन आर बराबर आपको क्या लिखना है, 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये 1 से 5 तक गया है, लेकिन हमको लिखेंगे कहाँ से, आर बराबर 0 से हम लिखेंगे, ठीक है। तो आप अब आपको लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन सूत्र। क्या लिखना पड़ेगा, यूक्लिड विभाजन सूत्र। यूक्लिड विभाजन सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आप बताइए ए का मान कितना है, तो भैया इसमें ए का मान कहूँ ने दिया हुआ है, और बी का मान देखिए यहाँ पे दिया हुआ, इस सब बी का मान है, ये सब क्या है, बी का मान है। तो बी का मान कितना दिया हुआ बताइए, 6 क्यूब। नहीं हम कैसे करें पागल, पहले आपको केस 1 से चलना है। कहां से, केस 1 से आपको चलना है। केस 1 में सबसे पहले हम क्या रखेंगे, तो भैया केस 1 में सबसे पहले आप रखिएगा 0 लिखिएगा, तो 0 हो जाएगा। फिर आर बराबर यानी आर बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि पहले हम आर से चल रहे हैं। फिर ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा, क्योंकि सूत्रवा लगाएंगे। फिर ए का मान कितना है बताइए, ए का मान कितना है बताइए, ए का मान कितना है। तो भैया ए का मान तो पता नहीं है, जबकि बी क्यू का मान आप ही पता है 6q प्लस और आर का मान अभी कितना रखे हैं, 0 रखे हैं। अगर आप 6q में 0 जोड़ दीजिएगा कितना होगा, तो 6q हो जाएगा। और 6 कौन संख्या, तो यह 6 सम संख्या है। तो ऐसे करके हम लिख के क्या लिखेंगे, सम संख्या। क्या लिखेंगे, सम संख्या, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम केस 2 से चलेंगे। क्या चलेंगे, केस 2 से। और आप बताइए कि आर बराबर हम पहला आदम 0 लिए, तो आवड़ी आर बराबर क्या लेंगे भैया, आवड़ी लीजिएगा आर बराबर 1 लीजिएगा। फिर सूत्रवा बैठाइए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आपसे कोई पूछे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर किसका सूत्र है, तो आपका उत्तर क्या आने वाला है, तो मेरा उत्तर भैया यही आने वाला है कि ये यूक्लिड विभाजन सूत्र है। तो ए का मान तो पता ही नहीं है, बी क्यू का मान हमेशा ही 6q है, तो 6q हो जाएगा। प्लस अगर आर का मान क्या रखे होंगे, 1 रखे होंगे। अगर मान क्यू का हटा दो, अगर 6 में से 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 7। 7 कौन संख्या है, तो यह 7 विषम संख्या है। यहाँ लिखेंगे विषम संख्या, विषम संख्या। आप केस 2 चले हैं, अब फिर आप केस क्या चलेंगे भैया, आप केस 3 से चलिएगा। अब फिर आर बराबर क्या होगा, अगर आप भैया अब अगर आप आर बराबर 0 रखे हैं, फिर आर बराबर 1 रखे हैं, तो आप आर बराबर क्या रखेंगे भैया, 2 लिखेंगे। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। सूत्र बात हमेशा सब में बिठाना है 5 तक। फिर ए का मान तो पता नहीं है, जबकि बी क्यू का मान पता है 6q, लेकिन आर का मान है कितना माने, 2 माने। अगर आप q को हटा दीजिएगा, 6 2 कितना होता है 8। 8 कौन संख्या है, तो 8 भैया सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है, ठीक है। चलिए आप केस क्या चलेगा, आप केस चलेंगे भैया 4 चलेंगे। अभी आर बराबर क्या रखेंगे भैया, अगर आप आर बराबर पे 0 रखे हैं, फिर आर बराबर 1 रखे हैं, आर बराबर 2 रखे हैं, तो अभी आर बराबर क्या रखेगा, 3 लिखेगा। फिर ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए को का मान पता ही नहीं है, जबकि बी का मान पता है, बी क्यू का मान क्या पता है 6q होता है, और आर का मान कितना है, तो अभी आर का भैया मान 3 माने हैं। अगर हम q को हटा देंगे, तो 6 3 जोड़ेंगे कितना होगा 9, और 9 कौन संख्या है, तो भैया 9 विषम संख्या है। क्या लिखेंगे, विषम संख्या। फिर आप एक लकड़ी खींचिए, क्योंकि हमको जाना है तो 5 तक। अगर भैया अगर आप आर बराबर 3 माने, तो अभी आर बराबर क्या मानिएगा, तो अभी आर बराबर 4 मानिएगा, लेकिन केस 4 है, तो अभी केस क्या होगा बताइए, तो भैया अभी केस होगा 5 होगा। अभी आर बराबर क्या मानिएगा, पहले 3 माने, तो अभी आर बराबर क्या मानेंगे, 4 मानेंगे। और सूत्रवाती लगभे करेगा, और ए का मान पता नहीं, बी का मान 6q है, और आर का मान कितना है 4, और 6 4 जोड़ेंगे कितना होगा 10 होगा। और 10 कौन संख्या बताइए, तो भैया 10 सम संख्या है। क्या है,
सम संख्या है। चलिए अब केस केस 6 से चलेंगे। आर बराबर क्या होगा, क्योंकि आर बराबर 4 माने तो अभी आर बराबर क्या होगा 5 होगा, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू का मान कितना है, तो हमेशा 6 क्यू है। देखिए पहले ये लिए थे, फिर ये लिए थे, ये लिए थे, तो बी क्यू का मान कितना है 6 क्यू है, और आर का मान कितना माने 5 माने। अगर 6 5 जोड़ेंगे तो 11। 11 कौन संख्या है, तो भैया 11 विषम संख्या। क्या है, विषम संख्या। आप देखेंगे अतः प्राप्त हुआ, अतः प्राप्त हुआ, अतः प्राप्त हुआ, क्या क्या प्राप्त हुआ, क्या क्या प्राप्त हुआ बताइए। पहला हुआ भैया 6 क्यू प्राप्त हुआ। अब फिर क्या हुआ 6 क्यू प्लस 1 हुआ। फिर केस 3 में क्या हुआ 6 क्यू प्लस 2 हुआ। फिर केस 4 में 3 में क्या हुआ 6 क्यू प्लस 3 हुआ। और केस 5 में क्या हुआ 6 क्यू प्लस 5 हुआ ना। अरे कुछ तो नहीं छूट रहा है, अच्छा हाँ कुछ नहीं छूट रहा है। 4 हो गया, और 4 के बाद 3 के बाद 4 न होगा, अरे और 6 क्यू में 5। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक मिला लेते हैं हम भी। पहला है इधर से मिला देते ताकि आपको कुछ रखा है। पहला है 6, पहला है 6 क्यू। दूसरा है 6 क्यू प्लस 1, फिर 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4, 6 क्यू प्लस 5। हाँ ऐसे ही बनेगा। पहले पहले आप सब उतारिए, एक बार और समझाएंगे। पहले आप सब उतारिए, एक बार और बताएंगे, ठीक है। चलिए बताते हैं। देखिए एक दुनिया का सबसे आसान सवाल यही है, समझे, दुनिया का सबसे आसान सवाल यही है। देखिए पहले क्या करा था, पहले भैया करा था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 है, 6 क्यू प्लस 5, यानी आपको 6 क्यू से लेके कहां पर दिया है 5 तक। समझिए 6 क्यू से लेके कहां तक दिया हुआ 6 क्यू 5 तक, तो आपको क्या लिखना है 6 क्यू 1, 6 क्यू प्लस 2, 5 तक दिया हुआ, तो 6 क्यू से लेकर कहां तक जाएंगे 5 तक ले जाएंगे। तो आर बराबर 6 क्यू प्लस 5 तक दिया हुआ ना, 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक। तो आपको कहां से स्टार्ट करना है, जीरो से, जीरो से लेकर कहां तक स्टार्ट करना है, खाली एक जीरो लगा दीजिएगा, फिर 1 2 3 4 5 तक दे दीजिएगा। फिर न्यूक्लियर विभाजन सूत्र लिख दिया। न्यूक्लियर विभाजन सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। पहले केस 1 से चलेंगे, क्या चलेंगे केस 1 से चलेंगे, बताते हैं। केस 1 से चलेंगे तो पहले आर बराबर क्या देंगे, आर बराबर 0 देंगे, फिर सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बी क्यू का मान हमेशा 6 क्यू है, क्योंकि आप देख सकते हैं, आप सब देख सकते हैं बी क्यू का मान है 6 क्यू, 6 क्यू, 6 क्यू, 6 क्यू, 6 क्यू, हमेशा 6 क्यू आ रहा है। तो बी का मान हमेशा 6 क्यू, बी क्यू का मान हमेशा 6 क्यू होगा, और आर का मान 0 है तो 0 हो गया। अगर हम 6 क्यू 0 जोड़ेंगे तो 6 क्यू होगा, और 6 कौन संख्या है, तो भैया ये सम संख्या है। आप देखिए केस 2 मारेंगे, फिर आर बराबर अभी क्या रखेंगे, अगर भैया अगर आप आर बराबर पहले 0 रखे हैं तो अभी आर बराबर 1 रखिएगा, तो आर बराबर 1 रख दिए, और ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर बी क्यू। अब बी क्यू का मान कितना होता है भैया, बी क्यू का मान होता है 6 क्यू, तो यहाँ पे 6 क्यू दे दिए, प्लस प्लस आर का मान कितना 1, तो 1 दे दिए। अगर हम क्यू को हटा के 6 प्लस 1 करेंगे 7, तो 7 कौन सा क्या भैया 7 विषम संख्या कौन है, तो भैया विषम संख्या है। फिर आएंगे केस 3 से। अभी आर बराबर देखो, पहले आर बराबर हम 0 रखे थे, फिर आर बराबर 1 रखे थे, अभी आर बराबर क्या रखेंगे, आर बराबर 2 रखेंगे। तो फिर सूत्रवा लगेगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और बी क्यू का मान हमेशा कितना बताओ, तो भैया बी क्यू का मान हमेशा 6 क्यू है, कितना है 6 क्यू है, और प्लस है तो प्लस, और आर का मान कितना है बताओ, आर का मान 2 है तो 2। अगर हम क्यू हटा के 6 प्लस 2 जोड़ेंगे कितना होगा 8, 8 कौन संख्या सम संख्या होगा। आप देखिए केस 3 है तो अभी केस 4 हो जाएगा, लेकिन आर बराबर अभी 2 है तो आर बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर सूत्र लगाइए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू का मान 6 क्यू है, और आर का मान कितना है 3। अगर आप क्यू को हटा दीजिएगा 6 और 3 को जोड़िएगा तो कितना होगा 9 होगा, और 9 कौन संख्या है, तो भैया 9 विषम संख्या है। फिर आइए अभी केस कितना है 4, तो काफी केस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, केस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अभी केस क्या हो जाएगा, तो भैया अभी केस क्या हो जाएगा, तो भैया अभी केस 5 हो जाएगा, और आर बराबर अभी 3 है तो अभी आर बराबर 4 हो जाएगा। फिर ए बराबर बी क्यू प्लस आर,
ए का मान कितना है, तो ए का मान तो भैया अब नहीं पता है, बी क्यू का मान हमेशा 6 क्यू पता है, प्लस प्लस अभी आर का मान कितना दिया हुआ, और आर का मान 4 दिया हुआ है, तो 6 4 जोड़ेंगे 10, 10 कौन संख्या बताइए, तो भैया 10 कौन संख्या है, तो 10 भैया सम संख्या है, तो आप लिख दिए सम संख्या है। फिर आप केस 6 चलेंगे, क्या चलेंगे, केस 6 चलेंगे। अगर आप भैया अभी केस 5 रखे हो तो अभी केस इसको क्या मानेंगे, 6 मानेंगे। आर बराबर 4 है तो अभी आर बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 तक हाईएस्ट दिया हुआ है। हाईएस्ट मान कहाँ तक दिया हुआ है भैया, हाईएस्ट मान 5 तक दिया हुआ है, तो हम 5 तक यहाँ पे चल आए हैं। तो केस 6, अच्छा बताइएगा, अच्छा आपको नहीं लगता को केस 6 तक कैसे चला आया, यहाँ तो 5 तक दिया हुआ है, 6 तक कैसे आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे जीरो नहीं बढ़ाए थे, ये तो 5 तक है था, लेकिन यहाँ जीरो बढ़ाए तभी नहीं हो जाएगा 6, क्योंकि देखो पहले यहाँ से लेकर तो पहुंचेंगे, लेकिन जीरो बैठाए हैं तो ये 6 होगा, इसीलिए केस 6 होगा। और आर का मान कितना होगा, आर का मान देखिए इसमें 4 माने हैं, इसमें आर का मान कितना आएगा, 5 आएगा। फिर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए और बी क्यू का मान हमेशा बता रहे हैं हमेशा 6 क्यू होगा, और प्लस प्लस आर का मान क्या होगा, 5 होगा, और 6 5 कितना होगा, 11, 11 कौन संख्या है, विषम संख्या, और इस सभ्य को लिख लिया। अतः प्राप्त हुआ, पहले क्या प्राप्त हुआ, 6 क्यू, फिर क्या प्राप्त हुआ, किधर हुआ 6 क्यू प्लस 1, फिर क्या प्राप्त हुआ 6 क्यू प्लस 2, फिर क्या प्राप्त हुआ 6 क्यू प्लस 3, फिर क्या प्राप्त हुआ 6 क्यू प्लस 4, फिर क्या प्राप्त हुआ 6 क्यू प्लस 5। तो ये सब लिख दिए, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4, 6 क्यू प्लस 5, ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 नंबर का ऐसे ही बनेगा। ठीक है, 2 नंबर का ऐसे ही बनेगा। ठीक है, 2 नंबर का ऐसे ही बनेगा। ठीक है, आप सब उतार लीजिए। ठीक है, आप सब उतार लीजिए। ठीक है, उतार लीजिए, चलिए मिटाते हैं। चलिए अब हम तीन का क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, किसी पीरियड में तीन का बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए हम यहीं पढ़ के आपको बता देते हैं। ठीक है, किसी पीरियड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बेड के पीछे मर्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मर्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें ये मर्च कर सके। ठीक है, मतलब कोई चीज है, मतलब कि मर्च करना है, कुछ मतलब आर्मी का कुछ अभियान के बारे में बता रहा है, क्या इतना मतलब कि कर रहा है कि मतलब क्या कर रहा है, किसी पीरियड में 616 सदस्यों वाली एक सेना है, मतलब कि एक से मतलब कि एक कोई सदस्य है, उसमें 616 आर्मी है, और उसमें मर्च करने का मतलब कोई मशीन होगा, उसमें 32 से है, तो कैसे करके मर्च कर सकता है। तो आपको क्या करना है, 32 से भागा 616 में भागा नहीं महत्तम कर लेना है, और ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर बैठा देना है। आपका आंसर कहेगा कि भैया हम आ रहे हैं, आप काहे चिंता कर रहे हैं, आपको 32 से महत्तम कर देना है 616 में, और जितना आएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर बैठा के देना है। ठीक है, और आपका आंसर चल आएगा। ठीक है, तो 3 नंबर का भी हो गया, और 4 नंबर का सेम टू सेम यही है, क्या है, सेम टू सेम यही भी बना लीजिएगा, और 5 नंबर का भी सेम टू सेम यही है। ठीक है, तो मेरा प्रश्नावली 1.1 खत्म हुआ, प्रश्नावली 1.1 खत्म हुआ। ठीक है, हालांकि ये सब उतना भी पूछता नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको नॉलेज के लिए हम बता दें। ठीक है, लेकिन जो पूछेगा उस पर तो हम अपने काल है, उस पर हम पूरा नजर गड़ा उसको हम बनवाएंगे। ठीक है, तो ये उतना भी चांस नहीं है। ठीक है, तो चलिए, तो प्रश्नावली 1.1 मेरा खत्म हुआ। कल हम प्रश्नावली 1.2 में ट्राई करने वाले हैं। ठीक है, एक बार बता देते हैं, ये नहीं कहिएगा कि आपसे नहीं बनता है तो आप झूठे बोल रहे हैं कैसे। अगर आपसे नहीं बनेगा तो कमेंट कर दीजिएगा भैया हमसे नहीं बन रहा है कौन कौन क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 तक बताइए दिए, अगर आपको 3 के भी क्वेश्चन नहीं बना तो आप लिख दीजिएगा कमेंट में भैया 3 का क्वेश्चन नहीं बना। अगर 4 का नहीं बना वो लिख दीजिएगा 4 का नहीं बन रहा है, 5 का नहीं बन रहा है 5 लिख दीजिएगा कि 5 का नहीं बन रहा है। कल हम 1.2 नहीं बल्कि हम 1.1 फिर से कल झाड़ेंगे। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है, हम आपको बनाने के लिए दी। अगर आपसे नहीं बनता है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आप अपना भर तो कोशिश करके कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कल की वीडियो के लिए।
तो कल हम प्रश्नावली 1.2 अगर आप बना लिए हैं तो प्रश्नावली कल हम 1.2 स्टार्ट करेंगे। अगर आप नहीं बनाएंगे तो प्रश्नावली 1.1 ही हम कल बनाएंगे। कौन कौन बनाएंगे? 3 बनाएंगे, 4 बनाएंगे, 5 बनाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले